11 अगस्त 2023 को बोसियन बॉडी बिल्डर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के पास में एक नोटिफिकेशन जाता है कि बॉडी बिल्डर नारमिन ने एक लाइव स्टार्ट करा है। ये बॉडी बिल्डर एक इन्फ्लुएंसर था और फिटनेस कम्युनिटी में इसका नाम था। सभी लोगों ने ये सोचकर लाइव ज्वाइन करा कि वह बॉडी से रिलेटेड कुछ टिप्स देगा, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते 12,000 लोगों ने वो लाइव ज्वाइन कर लिया था और जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ तो सभी को पता चला कि उस बॉडी बिल्डर ने ये लाइव कोई नॉर्मल Q&A के लिए स्टार्ट नहीं करा, बल्कि अपनी एक्स वाइफ को टॉर्चर और इवेंचुअली उसका मर्डर करने के लिए स्टार्ट करा था। सो टुडे वी टॉक अबाउट बोसियन बॉडी बिल्डर नारमिन केस। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बस वही दिखाई देता है जो इन्फ्लुएंसर्स हमें दिखाना चाहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई, उनकी रियल पर्सनैलिटी का हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते हैं कि वो रियल लाइफ में आखिर है कैसे। इस केस में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बोसियन में रहने वाला एक बॉडी बिल्डर जो दुनिया के सामने एक सिंपल व्यक्ति और एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर था, लेकिन इन सबसे छुपकर वह एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का मेंबर भी था और इस बॉडी बिल्डर का नाम था नरमिन सुलेमानवी। नरमिन एक नवजता नाम की लड़की के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में था। स्टार्टिंग में उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। नरमिन का उसके काम की तरफ डेडिकेशन देखकर नवजता उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर और फिटनेस इंस्ट्रक्टर होकर भी वह खुद अपनी बॉडी का और हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखता था और उसकी खुद की भी बहुत अच्छी बॉडी थी। नरमिन और नवजता ने शादी कर ली और शादी के बाद में उनको एक बेटी हुई और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन नवजता को कहाँ पता था कि उसकी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। नरमिन की लाइफ जैसे दिख रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी वाइफ तक को नहीं पता था कि नरमिन बोसियन के एक ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ था और ये कार्टेल हमेशा पुलिस के निशाने पर रहता था, क्योंकि ये ड्रग डीलिंग के साथ साथ लोगों के खून में भी शामिल था और नरमिन इनमें से एक था। नरमिन एक तरफ तो लोगों की हेल्थ सुधारने में मदद करता और वहीं दूसरी तरफ वह लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहा था। नरमिन इतने अच्छे से रहता था ना कि उसकी वाइफ को उस पर कभी शक तक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक से पुलिस नरमिन को अरेस्ट करके ले जाती है। तब नवजता ने पुलिस वालों से पूछा कि उसके हस्बैंड को अरेस्ट क्यों किया गया। तब पुलिस ने बताया कि नरमिन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। ये सब सुनकर नवजता शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। नरमिन एक बॉडी बिल्डर है, वो अपने खुद के साथ साथ लोगों की बॉडी का भी इतना ध्यान रखता है, वो आखिर ऐसे ड्रग्स कैसे बेच सकता है। लेकिन अब सच उसकी आंखों के सामने था। तब नवजता को अपने साथ साथ अपनी बेटी के भी फ्यूचर की टेंशन होने लगी थी। नवजता ने सोचा कि वह उसे समझाएगी तो वह समझ जाएगा और ये सब कुछ छोड़ देगा। नरमिन जब जेल से बाहर आया तो वह बदल चुका था। वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ने लगा था और यहाँ तक कि डोमेस्टिक वायलेंस करने लगा था और ये सब कुछ इतना बढ़ गया था कि उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका था। यहाँ तक कि नरमिन हर कुछ महीनों में फिर से अरेस्ट हो जाता था, क्योंकि उसने ड्रग कार्टेल को नहीं छोड़ा था। वो उसके अंदर तक पूरा डूब चुका था। फिर भी नवजता ने अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करी। उसने ये तक बोला कि वह पुलिस में कंप्लेंट कर देगी अगर उसने ये सब कुछ नहीं छोड़ा। अगर वो ड्रग कार्टेल से ऐसे ही जुड़ा रहेगा और डोमेस्टिक वायलेंस करता रहेगा तो वह पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट कर देगी। लेकिन नरमिन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार था ही नहीं। उसके बाद में नवजता के पास में लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा, डिवोर्स। कोर्ट ने बेटी की कस्टडी माँ को ही दी। ये तो जाहिर सी बात थी। नरमिन के क्राइम रिकॉर्ड्स को देखकर कोई भी उस बेटी को उसके हवाले तो नहीं करता। नरमिन और नवजता की एक अच्छी खासी फैमिली ड्रग्स की वजह से बिखर चुकी थी। नवजता अपनी बेटी के साथ नरमिन के घर से चली गई थी। अब दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन नरमिन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसीलिए नरमिन नवजता को परेशान करने लगा था और उसे धमकाने लगा था कि वह उसकी बेटी को वापस कर दे। तब नवजता ने उसे बोला कि वह उसे परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो वह उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। नरमिन को लगता था कि नवजता ने उससे उसकी बेटी को छीन लिया है, लेकिन सच तो ये था कि नरमिन ने खुद की हरकतों की वजह से ही अपनी बेटी को खो दिया था। 6 अगस्त 2023 को नवजता अपनी ग्रैंड मदर के पास में जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा था वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने सोचा वह वहाँ पे जाएगी तो उसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। नवजता की ग्रैंड मदर ने जब उसे देखा तो वह उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि नवजता की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डरी हुई लग रही थी। तब नवजता ने उनको सब कुछ सच बताया। तब ग्रैंड मदर ने नवजता से बोला कि उसको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तब नवजता ने बोला कि हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। और इसके ठीक 2 दिन बाद में फाइनली नवजता पुलिस के पास में गई और उसने नरमिन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज करवाई। और जब नरमिन को ये सब कुछ पता चला तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। 11 अगस्त 2023 को नरमिन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव स्टार्ट करा और उसने अपने फैंस से कहा कि हे गाइज, यू आर गोइंग टू सी समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर ए लाइव डर। इट्स ए मैस केयर।
और ये सब बोलकर उसने फ़ोन का कैमरा नेवजता की तरफ कर दिया। नरमीन जो कुछ भी करने वाला था वो सब कुछ उसने उस लाइव में पहले ही बता दिया था और इस लाइव को 12,000 लोग देख रहे थे, जिनमें से एक नेवजता की ग्रैंड मदर भी थी। नेवजता कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही नरमीन ने उसके फोरहेड पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से नेवजता की वहीं पर डेथ हो गई थी। और नरमीन ने कहा कि इसने मेरी बेटी को 1 हफ्ते तक मेरे से दूर रखा और यहाँ तक कि इसने मेरी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी। इसके बारे में जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो पुलिस नरमीन के लोकेशन पर पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस को आता देख नरमीन वहाँ से भागने लगता है और वह अपने इंस्टा ऑडियंस से बोलता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। नरमीन अब पुलिस से भागने लगता है और भागने के चक्कर में उसने 2 लोगों को मार दिया था और 3 लोगों को उसने एंजॉय कर दिया था, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर, एक आदमी और एक औरत थे। नरमीन ने भागने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जब उसको लगा कि वह अब और नहीं भाग सकता है तो उसने खुद को ही गोली मार ली। ऐसा क्राइम पहली बार देखने को मिला जिसमें कोई लाइव आकर ये सब कुछ कर रहा हो। ये सब कुछ देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, इसीलिए बोसिया के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करा। डोमेस्टिक वायलेंस तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। औरतें बस ये सोचकर चुप रहती है कि उसका पार्टनर समझ जाएगा और सुधर जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला कभी भी सुधर नहीं सकता है। जितना औरतें चुप रहती है और इसको सहन करती है, उतना ही सामने वाले को ये सब करने की ज़्यादा छूट मिल जाती है। किसी के भी साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो प्लीज़ आप चुप मत रहो, पुलिस के पास जाओ और उसकी कंप्लेंट करो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को ही मिला होगा। तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।